हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन हब 214 में। जैसा कि बच्चों हम आप लोग को बता दें कि ये आज आपकी हिस्ट्री की डेमो क्लास है, इसलिए सेशन शुरू करने से पहले हम और आप एक बार मिलकर राधे राधे बोलकर इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए सेशन को शुरू करते हैं। आज हम लोग ये जानेंगे कि हमारे देश का नाम भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया कैसे पड़ा। तो आइए इसी पे हम लोग बात करते हैं। पहला, भारत। महाभारत में राजा दुष्यंत के बेटे का नाम भरत था, वह उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। श्री रामचंद्र के भाई का भी नाम भरत था। दूसरा, आर्यावर्त। आर्यों के बसने के बाद हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ता है। आर्य शब्द का मतलब श्रेष्ठ होता है। हिंदुस्तान। मुस्लिम शासक ने हिंद के नाम से संबोधित किया, वह इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। इंडिया। अंग्रेजों को हिंदुस्तान बोलने में परेशानी हो रही थी, तो उन्हें पता चला कि हमारी भारत की जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, और सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली के नाम से भी जाना जाता है, जिसका लैटिन शब्द होता है इंडिया, और अंग्रेज तब से इसे इंडिया कहकर बुलाने लगे थे। आइए एक छोटा सा टॉपिक है ईसा पूर्व एवं ईस्वी, इसे समझते हैं। ये जो आप 0 देख रहे हैं यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म माना जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को हम लोग BC से डिनोट करते हैं, और उनके जन्म के बाद के समय को हम लोग AD से डिनोट करते हैं। ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईस्वी। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम लोग AD से डिनोट करते हैं। जैसे एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, वहीं उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, और 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हुई। आइए अब भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं। भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, प्राचीन भारत। दूसरा, मध्यकालीन भारत। तीसरा, आधुनिक भारत। जो प्राचीन भारत है इसका समय काल अनंत से लेकर 712 AD तक माना जाता है। वहीं मध्यकालीन भारत की बात करें तो 712 से लेकर 1707 AD तक माना जाता है। आधुनिक भारत की बात करें तो 1707 से लेकर 1947 AD तक माना जाता है। जो प्राचीन भारत है इसमें हमारे हिंदू शासक शासन किया करते थे, वहीं मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासक शासन किया करते थे, और आधुनिक भारत में अंग्रेज शासक शासन किया करते थे। और इतिहास के जो पिता कहे जाते हैं उनका नाम हेरोडोटस है, जो कि यूनान के रहने वाले थे। आइए अब बात करते हैं प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इस काल में पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं व लिखित साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इस काल में पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं व लिखित साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे कि हमने ये लिख दिया, कोई पढ़ के बता सकता है? नहीं। तो इसी प्रकार उदाहरण के लिए समझते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक काल। इस काल में पुरातात्विक साक्ष्य व लिखित साहित्यिक स्रोत दोनों ही उपलब्ध हैं व इसे पढ़ा भी जा सकता है। उदाहरण के लिए मौर्य साम्राज्य। आइए अब बात करते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, पूरा पाषाण काल। दूसरा, मध्य पाषाण काल। तीसरा, नव पाषाण काल। चौथा, ताम्र पाषाण काल। जो पूरा
पाषाण काल है, इसका समय काल माना जाता है कि अनंत से लेकर 8000 BC तक। वहीं मध्य पाषाण काल की बात करें तो 8000 से लेकर 4000 BC तक। नव पाषाण काल की बात करें तो 4000 से लेकर 2500 BC तक माना जाता है। और नव पाषाण की बात हो गई है, अब ताम्र पाषाण की बात करते हैं। ताम्र पाषाण काल का जो समय काल है वो 2500 से लेकर 1000 BC तक माना जाता है। चलिए आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। ये आज की डेमो क्लास थी, बाकी की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, आपको कैसा लगा ये क्लास आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। ओके, थैंक यू।